हेलो, नमस्कार। मैं संतोष कुमार अपने YouTube चैनल विद्या क्लासेस बाय संतोष सर और फेसबुक पेज संतोष कुमार पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक खास वीडियो लेकर के आया हूं और वह वीडियो होगा जो बिहार में डीएलएड के जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, डीएलएड के एग्जाम देंगे या तुरंत इसके बाद उनका एग्जाम बीएड वाला एग्जाम होगा, या मान के चलिए कि अब बिहार पुलिस के एग्जाम आने वाला, बिहार पुलिस के वैकेंसी अभी आप जानते हैं फिजिकल चल रहा है, फिजिकल समाप्त होगा और उसके बाद बिहार पुलिस की फिर से वैकेंसी आएगी और उस वैकेंसी में आप शामिल होंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर इसके बाद आपको पता है कि 2025 के लास्ट तक बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आप लोगों में से कई लोगों ने बिहार एसएससी का फॉर्म भी भरा होगा। तो बिहार विधानसभा का जो इलेक्शन होने वाला है उसके पहले चांस बनता है कि बिहार एसएससी का एग्जाम भी हो जाए। तो मैं उसी को देखते हुए आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं और साइंस के वीडियो होगा और साइंस के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा आज का जो टॉपिक है इसका नाम होगा मापन, यानी मेजरमेंट, मापन। मैं आपको आज मापन वाले चैप्टर से कुछ प्रश्न बताने वाला हूं और आप उस मापन वाले चैप्टर को अच्छा से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपके डीएलएड में जो साइंस से मापन में से साइंस पेपर जो साइंस सेक्शन होता है ना, उसमें अगर मापन से कोई क्वेश्चन आए, मेजरमेंट से कोई क्वेश्चन आए तो डीएलएड के विद्यार्थी भी इसको पढ़ सकते हैं। और आने वाले जो बीएड के एग्जाम होगा, जो बिहार बीएड का एग्जाम होने वाला है, अभी फॉर्म नहीं भराया है, तो अगर आप भरेंगे तो आप एग्जाम वहां भी दे सकते हैं, वहां भी अगर मापन से क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। हाँ, बिहार पुलिस के अगर फॉर्म भरेंगे इसके बाद तो वहां भी बैठिएगा तो मापन से अगर क्वेश्चन मिले तो आप बना लेंगे और फिर बिहार एसएससी। तो मुझे यानी आज का जो वीडियो है ना, आप डीएलएड वाले भी देखेंगे, बीएड वाले भी देखेंगे, बिहार पुलिस वाले भी देखेंगे और बिहार एसएससी वाले भी देखेंगे। तो मैं इसी के मद्देनजर रखते हुए आज का वीडियो लेकर के आया हूं जिसका नाम होगा मापन, इंग्लिश में मेजरमेंट। देखिए आज का जो पॉइंट है आप लोगों के सामने, उस पॉइंट का नाम है मापन। आप देख सकते हैं उसका नाम होगा मापन, ठीक ना। इंग्लिश में हम बोलते हैं मेजरमेंट, MEASUREMENT, मेजरमेंट। मैं आज आप लोगों को जो ये सेक्शन है मेजरमेंट का, साइंस में यानी भौतिक विज्ञान में आता है मेजरमेंट एक चैप्टर, तो आज हम आप लोगों के सामने मेजरमेंट से कुछ प्रश्न बता रहा हूं। आप लोग उसको देखिएगा और लिखिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है ना। आराम से आप देखिए कि मेजरमेंट में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें आपको बताना है कि भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक राशि। तो आप बताइए कि भौतिक राशियां या भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, और ये भी मूल भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशियों के कितने प्रकार होते हैं, मूल भौतिक राशियों के आपको प्रकार बताना है। तो आपको पता है कि मूल भौतिक राशियों के कितने प्रकार होते हैं, 7, ठीक है। तो मूल भौतिक राशियों, ये जो मापन है ना, इसका सबसे पहला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि मापन में जो सबसे पहले है मूल भौतिक राशि, ठीक है। तो मूल भौतिक राशियों की संख्या बताना है कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है। ओके, तो मूल भौतिक राशियों की संख्या हम कितना बताए हैं, 7 बताए हैं। तो आपको याद रखना है कि मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 होती है, जिसमें सबसे पहला आप देख सकते हैं लंबाई होता है।
सबसे पहला क्या होता है, लंबाई, ठीक है, सबसे पहला लंबाई होता है। दूसरा में आपको याद करना है द्रव्यमान होता है, दूसरा में द्रव्यमान होता है, और तीसरा में आप बता सकते हैं समय होता है। क्या होता है, समय। चौथा आप बता सकते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा होता है, ठीक है, विद्युत धारा। पांचवा आप बता सकते हैं ताप होता है, ताप। फिर 6 नंबर पे आप बता सकते हैं पदार्थ की मात्रा, यानी पदार्थ की मात्रा होता है। और इसके बाद जो 7वां नंबर होता है वो होता है ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो यही 7 है जिसको हम लोग कहते हैं मूल भौतिक राशि, ठीक है। तो मूल भौतिक राशियां मुख्यतः कितने प्रकार के होती है, तो 7 प्रकार के आप याद रख लेंगे। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, और क्या, ज्योति तीव्रता। यहाँ देखिए अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं लेंथ। क्या होता है, लेंथ, ठीक है। फिर द्रव्यमान का लिखना चाहें तो होता है मास, ठीक है। अगर समय का लिखना चाहें तो होता है टाइम। अगर विद्युत धारा का लिखना चाहें तो होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना, इलेक्ट्रिक करंट। ताप का लिखना चाहें तो टेम्परेचर, ठीक है, ताप का टेम्परेचर, ठीक है, ताप का होता है टेम्परेचर, ठीक है ना, ताप का टेम्परेचर। और पदार्थ की मात्रा का तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, सब्सटेंस होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ज्योति तीव्रता का होता है लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना, इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी। तो देख लीजिए एक बार इंग्लिश में इसका नाम देख लीजिए, लंबाई हो गया यानी लेंथ हो गया, द्रव्यमान हो गया यानी मास हो गया, समय यानी टाइम हो गया, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ताप यानी टेम्परेचर हो गया, पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, और ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, ठीक है। तो यही 7 मूल भौतिक राशि के प्रकार होते हैं, ठीक है। आपको मालूम हो गया कि मूल भौतिक राशि के प्रकार कितने, 7 होते हैं। अब देखिए यहां से आपको याद करना है ना इसका मात्रक। क्या याद करना है, इसका मात्रक, ठीक ना। तो लंबाई का मात्रक याद करना है, फिर आपको द्रव्यमान का मात्रक याद करना है, फिर आपको याद करना है समय का मात्रक, ठीक ना, समय का मात्रक। फिर आपको याद करना है विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। फिर आपको याद करना है ताप का मात्रक, ठीक। और इसके बाद आपको याद करना है, इसके बाद पदार्थ की मात्रा का मात्रक, ठीक ना। और लास्ट में याद करना है ज्योति तीव्रता का मात्रक। तो आइए हम सबके मात्रक को बता देते हैं, आप मात्रक याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला लंबाई, तो लंबाई का जो मात्रक होता है ना मीटर होता है, याद कर लीजिएगा मीटर। और इसका जो संकेत होता है एम होता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक जो होता है ना, या मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम, जिसको आप लोग क्या कहते हो, केजी कहते हो, ठीक है। अब देखिए समय का तो समय का ऐसा ही मात्रक या मात्रक होता है ना, वो होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस कहते हैं। इसके बाद विद्युत धारा का जो मात्रक होता है ना एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इसको हम लोग ए कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ताप का जो मात्रक होता है, ताप, उसका होता है आपका केल्विन, ठीक है, केल्विन। क्या होता है, केल्विन। और इसको क्या कहते हैं, इसको आप लोग के बोलते हैं, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा का होता है मात्रक मोल। क्या होता है, मोल, जिसको आप लोग MOL कहते हैं। और इसके बाद ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। यहाँ लिख देते हैं कैंडेला, ठीक है। तो कैंडेला जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, CD। तो देखिए हमने सातों
मूल भौतिक राशि का नाम लिख दिया और इसके बाद उसका एसआई मात्रक भी लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले है लंबाई, तो लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है। दूसरा है द्रव्यमान, उसका मात्रक केजी होता है। तीसरा है समय, तो समय का मात्रक सेकंड होता है। इसके बाद चौथा है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और इसके बाद है ताप, तो ताप का क्या होता है केल्विन होता है। और इसके बाद है पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। और सबसे नीचे है ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है कैंडेला। ठीक है, तो ये था आपका टोटल 7, यानी मूल भौतिक राशि के कितने प्रकार, 7 प्रकार। ओके, एक बार फिर से बता देते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ठीक है, और इसके बाद विद्युत धारा, इसके बाद पदार्थ की मात्रा और इसके बाद ज्योति तीव्रता। तो आई होप कि आप लोगों को मूल भौतिक राशि 7 याद हो गया और साथ साथ उसके मात्रक भी याद हो गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, मैं अब इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो ये था मूल भौतिक राशि। ठीक ना, अब इसके बाद देखिए, अब आपसे पूछेगा कि पूरक राशियां कितने प्रकार की होती है। पूरक राशियां, पूरक, ठीक ना, पूरक राशियां, तो पूरक राशियां आप याद रखिएगा, पूरक राशियां याद रखिएगा। तो आप बताइए थोड़ा सा, आप बताइए, आप बता सकते हैं कि पूरक राशियां कितने प्रकार की होती है। जैसे आप बताएं मूल भौतिक राशि, तो मूल भौतिक राशि 7 प्रकार की होती है। तो उसी प्रकार से आप बता सकते हैं कि पूरक राशियां जो होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो पूरक राशियों के कितने प्रकार, 2 प्रकार होता है। और मूल भौतिक राशियों के कितने प्रकार, 7 प्रकार होता है। ठीक है, अब पूरक राशियां 2 प्रकार की होती है, जो 1 नंबर और 2 नंबर आप देख सकते हैं। पहला एक होता है समतल कोण, समतल कोण, ठीक है, समतल कोण। और दूसरा होता है घन कोण, आप देख सकते हैं, दूसरा होता है घन कोण। ठीक ना, तो पूरक राशियां 2 प्रकार के, एक समतल कोण और एक घन कोण। समतल कोण को आप इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, और फिर है घन कोण, तो घन कोण को कर्व एंगल, ठीक है, कर्व एंगल। तो अब आपको पता हो गया कि पूरक राशियां कितने प्रकार की, तो पूरक राशियां 2 प्रकार की, जिसमें एक समतल कोण और एक घन कोण। ठीक है, अब देखिए, अब जिस प्रकार से आप लोग को हम बताए थे कि मूल भौतिक राशियों के 7 प्रकार और उसका मात्रक भी होता है, ठीक उसी प्रकार से पूरक राशियां के 2 प्रकार और दोनों का क्या होगा, मात्रक होगा ना। तो देख लीजिए दोनों का मात्रक, यहाँ देखिए समतल कोण, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है, आप देख सकते हैं, रेडियन और एस्टेरेडियन। देखिए समतल कोण का होता है रेडियन, और इसको हम लोग RN से सूचित कर देते हैं। और घन कोण का मात्रक होता है एस्टेरेडियन, ये होता है रेडियन और ये होता है एस्टेरेडियन। ठीक है, एस्टेरेडियन, और इसका होता है SR। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आराम से, इसका होता है RN, ठीक है, रेडियन, तो रेडियन का होता है RN और एस्टेरेडियन का होता है SR। तो पूरक राशियां 2 प्रकार की, जिसमें एक होता है घन कोण, समतल कोण, तो समतल कोण का रेडियन होता है। ठीक है, और एक होता है घन कोण, तो घन कोण का क्या होता है, एस्टेरेडियन होता है। तो आप दोनों को आराम से याद रखिएगा कि पूरक राशियां 2 प्रकार की, जिसमें एक समतल कोण और एक घन कोण, जिसमें समतल कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक एस्टेरेडियन होता है। ओके,
तो यहाँ से आई होप कि आप लोगों को दोनों बातें याद हो गई होगी। मूल भौतिक राशि 7 प्रकार के और पूरक राशियां 2 प्रकार के। ओके, आगे बढ़े, देखिए ठीक है। अब आइए, तो आपको याद हो गया कि मूल भौतिक राशियां 7 प्रकार के और पूरक राशियां 2 प्रकार के। आइए इसके बाद कुछ है इंपॉर्टेंट, यानी कुछ है प्रमुख बात हम बोर्ड पर लिखते हैं और आपको बताते हैं। प्रमुख बातें कुछ है, इंपॉर्टेंस चीज है जिसको हम बोर्ड पर लिखते हैं और लिख के आपको बताते हैं। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनने की ज्यादा संभावनाएं होती है। जैसे देख लीजिए, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है या पूछा जा सकता है कि एक प्रकाश वर्ष, क्या एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने के होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। पूछ सकता है आपसे परीक्षा में कि एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना? एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर? तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। फिर देखिए दूसरी बातें, पारसेक, पारसेक, पारसेक दूरी, दूरी मापने, दूरी मापने की, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है कि दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई का नाम क्या है? ठीक है, तो दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई का नाम क्या है? तो आप बताइएगा पारसेक। क्या बताइएगा? पारसेक। ठीक है, जिसको हम लोग पारसेक कहते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को। तो आज से याद रखिएगा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई का नाम होता है पारसेक। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ तीसरा पॉइंट है कि वायुमंडलीय, वायु, वायुमंडलीय, थोड़ा सा देख लीजिए, वायु, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय क्या? दाब, वायुमंडलीय दाब मापने, मापने, मापने का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो वायुमंडलीय माप दाब, वायुमंडलीय दाब मापने का जो मात्रक होता है वो बार होता है। क्या होता है? बार। ठीक है, BAR। याद रखिएगा कि बार, बार में किसको मापा जाता है? तो बार में मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को। ओके, तो फिर से एक बार, वायुमंडलीय दाब को, वायुमंडलीय दाब को मापने का मात्रक क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने का मात्रक होता है दोस्तों बार। ठीक है, इसके बाद देखिए आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि एक पारसेक कितने के बराबर होता है? ठीक है, एक पारसेक, एक पारसेक बराबर क्या होता है? तो एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। याद करने वाला पॉइंट है। ओके, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, एक पारसेक कितने के बराबर? ठीक है, तो एक पारसेक याद रखिएगा, एक पारसेक, एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। तो एक पारसेक कितने के बराबर? तो एक पारसेक बराबर होता है 3.262
6 2 प्रकाश वर्ष। ओके, तो आपको याद हो गया होगा कि एक पारसेक कितने के बराबर, तो एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। ठीक है, इसके बाद देखिए आपसे पूछा जा सकता है शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक, तो आपको पता है ये बहुत ही आसान चीजें है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, जिसको आप लोग क्या कहते हो, डब्लू। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बीएड के एग्जाम में बैठे, चाहे आप डीएलएड के एग्जाम में बैठे, या बिहार पुलिस के एग्जाम में बैठे, या आप एसएससी के एग्जाम में बैठे, या हो सकता है कि आप इसके बाद ग्रुप डी, रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में भी आप बैठ सकते हैं ना, या बैठेंगे तो वहां भी इस प्रकार के साइंस के क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको बताना है शक्ति का मात्रक, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। इसके बाद आप देख लीजिए, इसके बाद पूछ सकता है आपसे कार्य और फिर ऊर्जा, दोनों कार्य और ऊर्जा का मात्रक आपसे पूछा जा सकता है। तो कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है आपको याद ही होगा, क्या होता है, जूल। ठीक है, तो एकदम आसान सा पॉइंट है कि कार्य और ऊर्जा, तो कार्य और ऊर्जा दोनों का जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो शक्ति का वाट, कार्य का जूल, ऊर्जा का जूल। ठीक है, अब देखिए तो यहां तक आपको बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, और याद रखेंगे और हमेशा आपके लाइफ में ये काम में आएगा। ठीक है, आगे और भी कुछ हम आपको बता रहे हैं, देख लीजिए। देखिए अब आपसे पूछेगा एमकेएस यानी एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। आपको पता है ना, इसको हम लोग कहते हैं मीटर, इसको कहते हैं किलोग्राम, इसको कहते हैं सेकंड पद्धति। तो मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति प्रणाली में ठीक है, प्रणाली में त्वरण एक्सेलरेशन का मात्रक आपसे पूछा गया है। एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मात्रक पूछा गया है, त्वरण। तो त्वरण का मात्रक आप याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ms के पावर में -2। ओके, तो देख लीजिए आपसे पूछेगा कि एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में त्वरण का मात्रक। तो त्वरण का मात्रक आपको पता हो गया ना, त्वरण का मात्रक आपको पता हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेरी वीवीआई मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, आगे देख सकते हैं आप लोग, आगे देख सकते हैं यहां से दूसरा पॉइंट पूछ रहा है कि एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है। ठीक ना, एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है, एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है। तो आपको पता है एंगस्ट्रम का सिंबल आप लोग ऐसे देखे होंगे, A12 दे के उसके मुड़िया पर 0 दे देते होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है, तो आपको पता है एंगस्ट्रम में तरंग दैर्ध्य मापा जाता है। क्या मापा जाता है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है कि एंगस्ट्रम में किसको मापते हैं। तो एंगस्ट्रम में मापते हैं तरंग दैर्ध्य को। तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं, एंगस्ट्रम में। ओके, या आप यहां से याद कर सकते हैं कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, तो एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है, एंगस्ट्रम। ओके, तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं। ठीक है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं। एक अश्व शक्ति, ठीक है, एक अश्व शक्ति मतलब
HP, 1 HP बराबर क्या होता है? तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट के बराबर, ठीक ना। देख लीजिए ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। 1 HP, 1 हॉर्स पावर, H माने हॉर्स और P माने पावर, 1 हॉर्स पावर या 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो आपको पता हो गया ना कि 1 हॉर्स पावर या 1 अश्व शक्ति बराबर कितना? तो 746 वाट के बराबर। कोई दिक्कत? एकदम आप महत्वपूर्ण जानकारी ले रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल रही है, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस बाय संतोष सर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के साइंस के क्वेश्चन हम आपको अनेकों करवाने वाले हैं, जहां से आपके डीएलएड, बीएड, बिहार पुलिस, ग्रुप डी, बिहार एसएससी में प्रश्न न छूटे, ठीक है। अब देख लीजिए तो 1 HP बराबर 1 हॉर्स पावर या 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, वाट माने W के बराबर होता है। अब यहां से देखिए आपसे पूछेगा कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन, 1 माइक्रोन, ठीक ना। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर आपको बताना है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर, ठीक है, या 10 के पावर -4 सेंटीमीटर या फिर 10 के पावर -3 मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर, MM कहते हैं। तो देख लीजिएगा 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, ठीक है। तो मीटर में कुछ और होता है, सेंटीमीटर में कुछ और होता है, मिलीमीटर में कुछ और होता है। तो 1 माइक्रोन मतलब 1 और माइक्रोन का आप चिन्ह देते होंगे सिंबल म्यू, इसको हम लोग म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू। तो पूछ रहे हैं कि 1 म्यू कितने के बराबर? तो 1 म्यू बराबर 10 के पावर -6 मीटर के भी बराबर। और इसके बाद 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -4 सेंटीमीटर के बराबर। और इसके बाद 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -3 मिलीमीटर के बराबर। तो ये तीनों के बराबर होता है। आइए मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि 1 माइक्रोन बराबर अगर मीटर में बताना हो तो 10 के पावर -6 होता है, अगर सेंटीमीटर में बताना हो तो 10 के पावर -4 होता है, और अगर मिलीमीटर में बताना हो तो 10 के पावर -3 होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर, ठीक है, और 10 के पावर -4 सेंटीमीटर और फिर 10 के पावर -3 मिलीमीटर। तो आपको आई होप कि 1 माइक्रोन के लिए तीनों याद हो गया होगा, ठीक है। आइए इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद क्या है पॉइंट, देखिए तो 1 माइक्रोन हम आपको समझा दिए। इसके बाद थोड़ा सा देख सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक, ठीक है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का क्या मात्रक? तो आपको बताना है कि चालक की प्रतिरोधकता यानी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक, या आप याद भी किए होंगे प्रतिरोधकता का मात्रक। तो प्रतिरोधकता का मात्रक आप याद किए थे ओम मीटर। क्या याद किए थे? ओम मीटर, ठीक है। और सिंबल में दिए थे आप ऐसे ओम और फिर मीटर दिए थे ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक या खाली वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक या खाली प्रतिरोधकता का मात्रक। तो क्या होता है? ओम मीटर। और इसके बाद प्रतिरोधकता ना पूछ के अगर आपसे पूछ देगा प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक आपको याद है ना, क्या होता है? केवल ओम होता है। केवल क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। तो अगर प्रतिरोध पूछे तो ओम, अब प्रतिरोधकता पूछे तो ओम मीटर हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए
इसके बाद है क्यूसेक। क्यूसेक, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ठीक है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है आपको पता है? तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव, याद रखिएगा, क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। ठीक है, या जल का बहाव किस में मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक। आपको याद होगा ना, जब हम लोगों के यहाँ क्या बाढ़ आता है ना, तो हम लोग के यहाँ जब बाढ़ आता है तो हम लोग सुनते हैं ना कि 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। आपको पता है, आप जानते भी होंगे कि क्यूसेक, तो क्यूसेक अगर नाम सुन लीजिएगा तो क्या होता है? तो जल के बहाव, यानी जल के बहाव को मापने वाला होता है, जिसका नाम है क्या? क्यूसेक। ओके, आते हैं, यहाँ सवाल पूछा है क्यूसेक में मापा जाता है तो जल का बहाव मापा जाता है। इसके बाद थोड़ा देख सकते हैं आप, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को, कहाँ की वस्तुओं को? तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, देखने के लिए, ठीक है, देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है देखने के लिए? देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है आपको पता है? ठीक है, जिसका नाम है बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर दूरबीन, याद रखिएगा, बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर दूरबीन। ठीक है, बाइनोक्यूलर दूरबीन, याद रखिएगा ना कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग दूरबीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा नाम याद रख लीजिएगा, बाइनोक्यूलर दूरबीन। ठीक है, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस प्रकार के दूरबीन का प्रयोग करते हैं? बाइनोक्यूलर दूरबीन। याद आ गया कि दूर की वस्तु को अगर देखना हो तो हम किस प्रकार के दूरबीन का प्रयोग करेंगे? तो हम लोग प्रयोग करेंगे बाइनोक्यूलर दूरबीन का। ओके, इसके बाद और भी कुछ पॉइंट है, देख सकते हैं आप, जैसे देख लीजिए, दूध उत्पादों में, यानी दुग्ध, दुग्ध, दुग्ध उत्पादों में, दुग्ध उत्पादों में वसा, वसा की मात्रा, वसा की मात्रा मापने के लिए, मापने के लिए, ठीक है, मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। आपको याद है ना कि दुग्ध की, दुग्ध उत्पाद में, ठीक है, दुग्ध उत्पाद में, यानी दुग्ध उत्पाद में वसा की मात्रा को मापना हो तो आप किसका प्रयोग कीजिएगा या किसका उपयोग कीजिएगा? तो आप उसका उपयोग कीजिएगा जिसका नाम है ब्यूटीरोमीटर। क्या नाम है? ब्यूटीरो, याद रखिएगा, ब्यूटीरोमीटर। ठीक है, क्या नाम है इसका? ब्यूटीरोमीटर। तो दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा, ठीक है, वसा की मात्रा अगर आपको मापना हो तो क्या नाम दीजिएगा? ब्यूटीरोमीटर। यानी, और इसके बाद आपको याद है ना कि दूध की शुद्धता मापना हो, दूध की शुद्धता मापना हो, दूध की क्या मापना हो? तो दूध की शुद्धता मापना हो तो आप प्रयोग करते हैं लैक्टोमीटर। क्या? लैक्टोमीटर। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आप देख सकते हैं ना, मीटर इसमें भी है और मीटर इसमें भी है। तो अगर दूध की शुद्धता मापना हो तो लैक्टोमीटर, और दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापना हो तो उसका नाम होता है ब्यूटीरोमीटर। तो आप दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा कि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर में और दुग्ध में जो उत्पाद होता है वसा, वसा की मात्रा मापना हो तो ब्यूटीरोमीटर होता है। ओके, आगे कुछ और पॉइंट आप देख सकते हैं, जैसे देखिए, मैं आपको पूरे साइंस पढ़ाऊंगा, आप मेरा YouTube चैनल फॉलो कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है,
और आप जुड़ जाइए मुझसे, मेरे साथ आप जुड़े रहिए। आपको साइंस में बहुत अधिक मतलब जानकारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ऑब्जेक्टिव जो भी है ना, आपका ऑब्जेक्टिव बहुत तगड़ा हो जाएगा, जो आप जाके किसी भी परीक्षा में, हम बता रहे हैं ना आपको, डीएलएड, बीएड, ग्रुप डी, एसएससी, बिहार पुलिस, इस प्रकार के परीक्षा में आप आराम से साइंस बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद है प्रकाश की तीव्रता मापना हो। अगर आपको प्रकाश की तीव्रता अगर आपको मापना हो, तो अगर तीव्रता मापना हो तो किसका प्रयोग करिएगा? तो अगर प्रकाश की तीव्रता मापना हो ना, तो लक्स मीटर का प्रयोग करिएगा। लक्स मीटर का। ओके, तो अगर आपको प्रकाश की तीव्रता मापना हो, प्रश्न पूछा जाए कि प्रकाश की तीव्रता को किसमें मापा जाता है, तो प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला जो होता है ना, उसका नाम है लक्स मीटर। ठीक है, तो प्रकाश की तीव्रता को किसमें मापते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं लक्स मीटर में। इसके बाद आते हैं, कुछ और भी पॉइंट आपके सामने लिखते हैं। ठीक है, और इसका आगे वाला जो पॉइंट है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए आपसे पूछा गया है, हृदय की ध्वनि सुनना हो, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए, तो हृदय की ध्वनि अगर आपको सुनना हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे? स्टेथोस्कोप का। ठीक है, तो अगर आपको हृदय की ध्वनि सुनना हो, तो आप उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? उसके लिए आप प्रयोग करेंगे स्टेथोस्कोप का। ठीक है, अगर प्रकाश की तीव्रता को मापना हो तो आप मापेंगे लक्स मीटर में। अगर आपके हृदय की धड़कन को सुनना हो, अगर आपको किसी भी व्यक्ति के या किसी के हृदय की धड़कन को सुनना हो ना, तो आप किसका प्रयोग कर लीजिएगा? स्टेथोस्कोप का। ये एक प्रकार का यंत्र होता है। ठीक है, क्या होता है? यंत्र होता है, मशीन होता है, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के हृदय की धड़कन को हम लोग क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। अब देखिए, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा और पॉइंट हम लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे देख लीजिए, यहां से देख लीजिए, आवेग का मात्रक आपसे पूछा गया है। आवेग का मात्रक। ठीक है ना, आवेग का क्या चीज? आवेग का मात्रक पूछा गया है। तो आवेग का मात्रक याद रखिएगा, न्यूटन सेकेंड। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड, जिसको एनएस बोलते हैं। ठीक है, तो आवेग का मात्रक आप देखिएगा कहीं भी कि आवेग का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए आवेग का, तो आप तुरंत आंसर लगाइएगा न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो आवेग का मात्रक आपको पता हो गया, आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। इसके बाद चौथा पॉइंट है बल। ये तो बहुत ही आसान है। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक आपको पता है ना, न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ओके, इसके बाद देख लीजिए, पास्कल, यानी पूछ रहा है पास्कल पूछ रहा है कि पास्कल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो पास्कल किस भौतिक राशि का मात्रक है, आप बताइए। तो पास्कल जो होता है ना, दाब का मात्रक होता है। किसका? दाब का। ठीक है, तो आपको पता है ना कि बल का मात्रक है न्यूटन और दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। ठीक है, पास्कल। तो पास्कल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो पास्कल दाब का मात्रक है। ठीक है, या दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। इसके बाद और भी कुछ पॉइंट देख सकते हैं। ठीक है, एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर? ठीक है, तो एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो आप याद कर लीजिएगा, एक पिकोग्राम जो बराबर होता है ना, 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है।
याद हो जाएगा, ठीक ना, कि एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर, तो एक पिकोग्राम होता है 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर। तो एक पिकोग्राम कितने के बराबर, एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -12 के बराबर। इसके बाद और भी कुछ पॉइंट है, आप उसको भी देख सकते हैं। देख लीजिए, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, एक किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। दाब किसके बराबर होता है, दाब किसके बराबर होता है, तो 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर होता है, तो आपको बताना है 1.0 बार के बराबर, बार, ठीक है, बार के बराबर। तो यहां से दूसरा जो पॉइंट है आप देख रहे हैं, ये पॉइंट है कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब कितने के बराबर, तो 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो दाब होता है 1.0 बार के बराबर होता है, 1.0 बार के बराबर होता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ से जो भी हम बोर्ड पे कुछ जानकारियां आपको लिखे हैं आप लोग आराम से समझ रहे होंगे या आराम से समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ से 1-2 पॉइंट और हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, देख लीजिए। देख लीजिए, इसके बाद वाला जो पॉइंट है उसमें है कि वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक, यानी ओजोन परत की मोटाई। अब देख लीजिए, ओजोन परत की मोटाई मापने, यानी मापने का मात्रक, ठीक है, मापने का मात्रक। आपको ये याद होगा, मुझे भरोसा है ये आपको याद ही होगा कि ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापा जाता है, तो ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है डॉप्सन में। किसमें, डॉप्सन, इसमें डॉप्सन में, याद रखिएगा, डॉप्सन में। तो ओजोन परत की मोटाई को मापने वाला का नाम क्या है, तो ओजोन परत की मोटाई को मापने वाला का नाम है डॉप्सन इकाई। आप पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा कि ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापते हैं, तो डॉप्सन इकाई में मापा जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए, तो आपको याद हो गया ना कि ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापते हैं, डॉप्सन इकाई में मापते हैं, ओके। अब थोड़ा सा जल्दी से देख सकते हैं आप लोग। अब इसके बाद है जो, थोड़ा सा देख लीजिए आप, राशि देख लीजिए, अदिश राशि और सदिश राशि। थोड़ा सा अदिश राशि और फिर आप देख सकते हैं सदिश राशि, ठीक है। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और उसमें एक कोई सदिश राशि दे दिया जाएगा और 3 अदिश राशि दे के पूछ दिया जा सकता है कि इनमें से कौन अदिश राशि का उदाहरण है, कौन सदिश राशि का उदाहरण है। तो आप इस तरह से भी कुछ एनालिसिस कर लीजिए कि कौन सी राशि सदिश होती है और कौन सी राशि अदिश होती है। जैसे देख सकते हैं आप, हम लिख रहे हैं कि किसमें, हम लिख रहे हैं अदिश राशि में। तो अदिश राशि में आप देख सकते हैं दूरी अदिश राशि का उदाहरण है। चाल भी अदिश राशि होता है। इसके बाद द्रव्यमान अदिश राशि होता है। इसके बाद आयतन अदिश राशि होता है। इसके बाद समय भी अदिश राशि होता है। इसके बाद कार्य भी अदिश राशि होता है। इसके बाद घनत्व भी अदिश राशि, और इसके बाद विद्युत धारा, तो ये सब कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो आप
इतना ही याद कर सकते हैं। अदिश राशि में 7-8 दे दिए हैं नंबर करके, 1 से लेके 8 तक। ये सारे के सारे कौन सी राशि है? सदिश राशि। तो सदिश राशि में दूरी हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, समय हो गया, कार्य हो गया, घनत्व हो गया, उसके बाद क्या हो गया? विद्युत धारा। तो ये सबके सब कौन सी राशि हो गई? ये सबके सब अदिश राशि। इसके बाद आते हैं थोड़ा सदिश राशि में। तो सदिश राशि में आप देख सकते हैं बल हो जाएगा, दूसरा विस्थापन सदिश राशि हो जाता है, विस्थापन। तीसरा वेग, वेग सदिश राशि हो जाता है। चौथा समवेग, समवेग सदिश राशि हो जाता है। पांचवा त्वरण, त्वरण सदिश राशि हो जाता है। छठवा कोणीय वेग, क्या है? कोणीय वेग, ये भी सदिश राशि। सातवां देख सकते हैं चुंबकीय, चुंबकीय तीव्रता। और इसके बाद आठवां विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता। तो ये सबके सब कौन सी राशि है? ये सबके सब सदिश राशि है। तो आप देख लीजिए सदिश राशि, बल सदिश राशि का एग्जाम्पल, विस्थापन भी सदिश राशि, वेग भी सदिश राशि, संवेग भी सदिश राशि, त्वरण भी सदिश राशि, कोणीय वेग भी सदिश राशि, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता भी कौन सी राशि? सदिश राशि। अदिश राशि में देख सकते हैं दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व और विद्युत धारा। तो आप सदिश राशि और अदिश राशि के कुछ एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो वहां से अगर सदिश अदिश के बारे में पूछा जाए तो आप आराम से सही आंसर लगा सकें। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा देख लीजिए। तो आपको याद हो गया सदिश के एग्जाम्पल और अदिश के एग्जाम्पल। ठीक है, और आज के इस वीडियो का लास्ट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा अच्छा से आप देखिएगा, और फिर हम इसके बाद वाले जो सेक्शन है ना, इसी में अभी मापन में ही बहुत सारा है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, आइए आज का यथार्थ इस वीडियो का लास्ट पॉइंट। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, एक एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना? तो 10 के पावर -10 मीटर। याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रम यानी एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। दूसरा आप याद कर लीजिएगा, एक खगोलीय इकाई बराबर, एक खगोलीय इकाई बराबर कितना? तो 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं। ठीक है, एक एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर? तो एक एंगस्ट्रम 10 के पावर -10 मीटर के बराबर। और फिर एक खगोलीय इकाई कितने के बराबर? तो एक खगोलीय इकाई 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर के बराबर। तीसरा पॉइंट देख सकते हैं, एक डॉबसन बराबर कितना? एक डॉबसन बराबर कितना होता है? तो एक डॉबसन बराबर 10 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक डॉबसन बराबर कितना? तो एक डॉबसन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। फिर चौथा पॉइंट देख सकते हैं, एक बैरल बराबर कितना? एक बैरल, तो एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। ठीक है, यानी 159 लीटर एक बैरल के बराबर होता है, आप याद रखिएगा। ठीक, पांचवा देख लीजिए, एक माइक्रोन, तो एक माइक्रोन पूछा गया तो आपसे हम पहले बता दिए हैं, वहां देख लीजिएगा। एक नैनोमीटर देख लीजिए, एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर। ठीक ना, एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। आपको याद है पहले से, मुझे पता है, एक नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर के बराबर। इसके बाद छठा पॉइंट है, एक
टैरोमीटर, एक टैरोमीटर, ठीक है, एक टैरोमीटर होता है 10 के पावर 12 मीटर के बराबर, ठीक ना। और इसके बाद देख लीजिए 7वें में एक फैदम, तो एक फैदम बराबर 6 फीट के बराबर होता है, ठीक है। तो आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी लिखा गया है आपके परीक्षा में पूछने वाला पॉइंट। सबसे पहले एक एंगस्ट्रम, तो एक एंगस्ट्रम और नैनोमीटर आप बहुत अच्छा से जानते होंगे कि परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर और एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर। तो ये फिर से एक बार बता देते हैं, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर, एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। और इसके बाद एक डबसन बराबर, तो एक डबसन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। और एक बैरल बराबर, तो एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। और एक नैनोमीटर पहले से पता है आपको 10 के पावर माइनस 9 मीटर। और एक टैरोमीटर, तो एक टैरोमीटर 10 के पावर 12 मीटर के बराबर हो जाता है। और एक फैदम, तो एक फैदम 6 फीट के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। और जब आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर कमेंट कीजिएगा तो हम इस प्रकार के अनेक प्रश्न, यानी हजारों प्रश्न आप लोगों को करवा देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठे तो आप लोगों का साइंस इतना तगड़ा हो जाए कि आपका प्रश्न छूटे नहीं। और मेरा यूट्यूब चैनल विजया क्लासेस बाय संतोष सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी ये वीडियो देखें और देखने के बाद लाभ उठाएं। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।